श्री राधे। जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी दबा दें। और भरत जी कौशल्या माता के द्वार पर आए हैं। बड़ा करुणापूर्ण प्रसंग है। कौशल्या माता जिस दिन से श्री राम बन गए हैं उस दिन से मां कौशल्या ने जल भी नहीं पिया है। शरीर कृश है। माता कौशल्या एक सखी से पूछती हैं, आलीरी राम लखन कित होए हैं। राम लक्ष्मण कहाँ होंगे? और अगर वन में भी होंगे तो सवेरे से क्या खाया होगा? भोरही के भूखे हुए हैं, प्यासे मुख सूखे हुए हैं, चलत पांय दूखे हुए हैं, जगे मग रात के। रात भर जंगल में जागे होंगे, खाने को क्या मिला होगा? प्यास के कारण मुख सूख गया होगा। और एक बात क्या, सूरज की किरण लागे लाल कुमलाने हुए हैं, कंटक लगे थे झगा फाटे हुए हैं गात के। लेकिन अब तो शाम हो गई, आली अब भई सांझ हुए हैं, काहू बन माझ भई क्यों न बाझ, ही फाटे क्यों न मातु के, त्याग के घरौना काहू बन के तरौना तर, सोए हुए हैं छोना बिछोना करी पात के। पत्तों के बिछोने पर छोना सोए होंगे जंगल में। कौशल्या जी हाथ में कुछ लिए हैं। क्या लिए हैं हाथ में? तुलसीदास जी गीतावली में लिखते हैं, जननी निरखत बाण धनुहिया। राम जी के बचपन के खिलौने धनुष बाण को कौशल्या जी देख रही हैं और बार बार उर नैन नीलावत प्रभुजू की ललित पनहिया। राम जी की छोटी छोटी सी पनही कौशल्या माता हृदय से लगाती हैं, नेत्रों से लगाती हैं। और कभी कभी कहती हैं, विधाता हाय जिन पिता के चार चार प्रतापी लाल। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे चार चार जिसके बेटे हों और आज क्रिया बिन बेहाल परी उन्हीं की काया है। बावरे विधाता विचित्र तेरी माया है। रोने लगी और रोते रोते चेतना नहीं रही, होश नहीं रहा। सखी से बोली, अब तो बड़ी देर हो गई, आज क्या बात है? मेरी पुत्र वधुएं श्री सीता को आगे करके मुझसे आशीर्वाद लेने नहीं आई। सी आगे करी लेन आशीष न आई, सुत वधुएं। सखी रोने लगी। वे यहाँ हैं कहाँ जो आती? नहीं समझा देना, यहाँ तो आना चाहिए, ये परंपरा है, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। सखी रोने लगी, किन्हें समझाऊं? सीता जी को समझाओ, सबको लेकर आए मुझसे प्रणाम करने, लेकिन वे यहाँ कहाँ हैं? कहाँ हैं? वन में। और जो वन सुना रोने लगी। कौशल्या माता रोने लगी। सवेरा फिर भी होगा, लेकिन इस आंगन में को अब प्रात कलेऊ मांगत, रूठ चले गो माई। माता अत्यंत व्यथित हैं। उसी समय श्री भरत कौशल्या माता के भवन के द्वार पर पहुंचे। आवाज सुनाई पड़ी, पति विहीना पूतहीना मातुरी तुम हो कहाँ। आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ।
पति विहीना पूतहीना मातुरी तुम हो कहाँ, आ गया घर का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ। भरत जी की आवाज माता के कान में पड़ी। तुलसीदास जी लिखते, भरत ही देखी मातु उठी धाई, भरत ही देखी मातु उठी धाई। भरत को देखकर माता दौड़ पड़ी, लेकिन मन में उत्साह है भरत को तुरंत हृदय से लगा लेने का, पर तन तो उस लायक नहीं है, इसलिए चक्कर आ गया, गिर गई। मूर्छित अवनी परिझई आई, मूर्छित अवनी परिझई आई। मूर्छित होकर गिर गई। भरत जी बोले, माँ माँ तुमने मूर्छा में आंख बंद नहीं की, अच्छा किया जो आंख बंद कर ली। क्यों? मुख न देखो माँ मेरा, मुख देखने में पाप है, किंतु कह दो हे भरत तुम पर सभी का श्राप है। पर माँ कौशल्या ने भरत के मुंह पर हाथ रख दिया। भरत ऐसा न कहो, ओ भरत बेटा न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, साक्षिणी मैं हूं मुझे उस राम की सौगंध है। भरत तुम में द्वेष की दुर्गंध नहीं हो सकती, मैं राम की सौगंध करके कहती हूं। लेकिन एक बात है बेटा, क्या? मेरी गोद में आ जा, गोद में आ जा। हो रही संताप से संतप्त मेरी आत्मा, आज जुड़ा दे भानुकुल के निष्कलंकी चंद्रमा। माता ने भरत को गोद में बिठा लिया और तुलसीदास जी ऐसा दृश्य खींचते हैं कि ऐसा ऐसा भाव वात्सल्य का उमड़ा, थन पय श्रवही नयन जल छाए। माता की छाती से दूध झरने लगा, नेत्रों से आंसू बरसने लगे। और यह जो तुलसीदास जी महाराज की प्रस्तुति है, थन पय श्रवही नयन जल छाए, और मुझे लगता है कि इसी पंक्ति का भावानुवाद श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने किया। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये थन पय श्रवही नयन जल छाए। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि श्री मैथिली शरण जी ही क्या, एक भक्त कवि ने कहा तुलसीदास जी के लिए, तेरी आरती जो राष्ट्र प्रेम से उतारता है, लगता सभी को एक एक भाव मेरे हैं, और जितने चितेरे राम का सुचित्र खींच सके, तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं। थन पय श्रवही नयन जल छाए। कौशल्या माता किसी तरह बोल सकी, भरत जी को हृदय से लगा लिया और बोली, लोग कहते हैं कैकेयी ने मेरा बड़ा विरोध किया। नहीं नहीं, द्रोह करके कैकेयी क्या हानि मेरी कर गई, और देख ले कोई मेरी सूनी सी गोदी भर गई। मेरी तो गोदी भरी हुई है। भरत जी बोले, माँ पर इस गोद में तो राम भैया बैठे थे, आज मैं। कौशल्या जी बोली, नहीं नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि भरत मेरी गोद में है। आ गया मेरा वही तू, राम सचमुच राम है। और भरत जानते हो तुम में और राम में क्या अंतर है? क्या? आ गया मेरा वही तू, राम सचमुच राम है। तू वही और वो तू ही, भिन्न केवल नाम है। दोनों का नाम अलग अलग है, मेरा राम आ गया। गोस्वामी जी कहते हैं, देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। भरत रो पड़े। भरत जी ने कहा कि माँ, आपने राम भैया को वन जाने से रोका क्यों नहीं? कौशल्या मैया बोली, बेटा
मैंने तो कहा था कि अगर केवल पिताजी ने आज्ञा दी है तो मैं मां हूं, मैं कह रही हूं कि तुम वन मत जाओ। लेकिन जब राम ने कहा कि माता कैकेयी ने वन जाने की आज्ञा दी है भरत, तब मैं मजबूर हो गई, मैं नहीं रोक सकी। क्यों? क्योंकि मैंने उस समय याद किया उस क्षण को। कब? बोले जब छोटे से राम जी और भरत, तुम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों जब आंगन में खेलते थे ना। भरत जी बोले हाँ माँ। तो क्या हुआ? बोले मेरे मन में बहुत दिन से यह भावना थी कि कब वह शुभ दिन आएगा जब राम मुझे माँ कहेगा। पहली बार तोतली बोली में राम ने मुझे माँ कहा। कौशल्या जी कहती मुझे आनंद तो बहुत हुआ, प्रेम भी बहुत उमड़ा, लेकिन मैंने राम के मुख पर हाथ रख दिया। कहा कि नहीं, मुझे माँ मत कहो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। तो राम ने तुतला कर पूछा कि फिर मेरी माँ कौन है? तो मैंने इशारा कर दिया कैकेयी की तरफ और यह कहा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम ने जब मुझे माँ कहा तो कौशल्या जी बोली कहे मोह मैया। मैंने कहा मैया मैं भरत की और बलि जाऊं भैया तेरी मैया कैकेयी है। मैंने कहा कि मैं भरत की माँ हूं और राम बलिहारी जाती हूं, तुम्हारी माँ तो कैकेयी है। आज कौशल्या जी बोली बेटा भरत, जिस बालक को बचपन से यह संस्कार दिया हो कि कैकेयी तुम्हारी माँ है, उसी बालक को माता की आज्ञा पालन करने से मैं कैसे रोक देती। लेकिन माँ अयोध्या उजड़ गई। कौशल्या जी बोली चाहे सब कुछ उजड़ जाए पर संस्कार नहीं उजड़ना चाहिए। शुभ संस्कारों की तो रक्षा करनी चाहिए, स्थापना करनी चाहिए। कैसे रोकती? लेकिन मैं भी तो नहीं रह सकी राम के बिना। मैंने कहा कि राम, एक पंक्ति पर आप ध्यान देंगे। कौशल्या जी ने राम जी से कहा कि जो सुत कहो मोहि संग लेहु, तो तुम्हारे हृदय हो ये संदेह। अगर मैं यह कहूं कि मुझे भी वन में साथ ले चलो तो तुम्हारे मन में संदेह हो जाएगा। स्पष्ट नहीं हुआ संदेह क्या हो जाएगा। बस पंक्ति लिखकर तुलसीदास जी आगे बढ़ गए। पर एक भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है। कौशल्या जी बोली राम तुम्हारे मन में एक संदेह हो जाएगा। क्या? बोले एक तो भरत की माँ कैकेयी हैं जो राम का युवराज पद पर अभिषेक उत्सव नहीं देखना चाहती। और कौशल्या जी बोली अगर मैं कहूं कि राम मुझे भी अपने साथ वन ले चलो तो तुम्हें कहीं यह संदेह ना हो जाए क्या राम की माँ कौशल्या भी भरत का राज्याभिषेक नहीं देखना चाहती, इसलिए वन जाने की बात कर रही है। तो नहीं, राम जैसे मेरे लिए तुम वैसा भरत, मैं भरत का राज्याभिषेक देखूंगी, यही रहूंगी। भरत जी तो रोने लगे, चरणों में सिर रख दिया। माता तुम्हारे जैसे जननी के कोख से परमात्मा ही प्रकट होते हैं, मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। श्री भरत रात्रि भर कहते रहे एक ही बात, मां अगर राम जी के वन गमन में मेरी सलाह हो तो जितने भी पाप हैं, उपपातक हैं, उन सब का फल मुझे मिल जाए। कौशल्या मैया बोली भरत दोबारा मत कहना ऐसा। एक बात याद रखो, चंद्रमा में चाहे आग पैदा हो जाए, चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन भरत तुम राम के विरुद्ध नहीं हो सकते। सवेरा हुआ, गुरुदेव वशिष्ठ आए। भरत को देखकर तो गुरुदेव वशिष्ठ भी रोने लगे। बिलख कही मुनिनाथ